ठीक है। इसमें कोई भी भक्त बिना झंडा चढ़ाए, बिना प्रसाद लड़की का नाम लिखना है और बिना दरखास्त के ना जाए। और संकट खोया है उनका नाम तो कोई यहाँ पीछे चढ़ाना है। नजर नहीं आ रहा है 5 मुझे। रुपये और 5-10 और जो एक आध है उनको अभी शक्तियों से बात कराते हैं। इतना पे बाबा प्रेत भी चले जा, अभी जरूरत पर बुलाऊंगा। हमने कह तो दिया उनसे कि मिलवा दो। उसी बात मिल गया भैया। उसी बात की ठीक है, उसी बात की। अब तो हमें रास्ता बताइए। अपनी बात करेंगे। हमें वही सपने आते हैं, शिव जी की शिवलिंग दिखती है, सब कुछ दिखता है, पूरा नागलोक दिखता है और हम जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। जब भी हमने कुछ कहा है तो तुरंत पूरा हुआ है। सुनिए कहानी, पूरी कहानी बताएं। नहीं सुन ले। जो बोलती है पूरा हो जाता है और जिसको कह देती है वो भी ठीक लेकिन हो जाता अपने है। लिए कुछ नहीं होता। हम कहते अपना हैं कुछ कि हमारी जॉब लग जाए, हम कहते हैं हम सरकार, तो हमारे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति सत्यता के मार्ग पे चल रहा है और उसे कोई तकलीफ है तो उसका काम हो जाएगा। और अगर वो झूठ बोलता है, लोगों से ईर्ष्या रखता है तो कुछ नहीं होता। आदि यही बात। तो भले के लिए है तो उसको लेकिन वो ये कहते हैं परेशानी कि भी तो न होना अपनी चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद ढूंढो, अपने मकसद तक पहुंचो, अपने अंजाम को खोजो। तो हम कहाँ से लेगा। और हम एक भी दिन सही नहीं रहते। अगर कृपा है तो हम कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम दवा ना खाएं अस्पताल में। एक उपाय कर देना बेटा, जाइए आपसे दिखाई देंगे आपकी आंखों के सामने। थोड़ा दूध और बतासा शिव जी को चढ़ा देना 500 जाइए आपके पास। और शरीर में ये जो दर्द तकलीफ है तो कोई भी कुछ ना हो, पीड़ा अस्पताल न जाना पड़ेगा। कोई भी पीड़ा नहीं होगी 500 बार। तुम भभूत भी नहीं रख सकते सुरक्षित। देखो तुम वहाँ रखी थी, ले आओ एक आदमी वहाँ रखी थी भभूत। तुमको हमें वो मड़ी सफेद कलर का कुछ शिव जी से निकलता दिखाई देता है, गोल गोल पत्थर की तरह होता है। मैंने पहले ही बोला कि आगे सुर्खी अरे महारानी दिव्य कृपा है नागेश्वर की, तो उसको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। गुरुदेव अब बात पूरी रखें। हमें एक नाग बहुत सुंदर सिंहासन में बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है जो सुनिए बेटा, अगर नहीं है तो पूरा ये आपकी कोई पिछले जन्म की भूल है, उसके कारण दिखाई देती है। पर वो ये कहती है कि हम तुम्हारी माँ हैं। पिछले जन्म का पिछले जन्म की भूल है, उसके कारण। और वो कह रही माँ है, तो माँ से ये कहो कि बीमार करोगी। वो बताया तो था हमने आपसे कि दो माँ दिखाई देती हैं। एक वो कहती है कि हम माँ हैं जो देख बेटा, वो एक नहीं है, वो दो। इच्छाधारी नांग है और नांग है, उन दोनों की लीला। महारानी बात तो आपकी सही है, बात में कोई फेर नहीं है, बात तो बहुत अच्छी है उनकी। पर वो दोनों बुला रही हैं। मैंने क्या बोला, चल या तो बात सुन ले बेटा, या तो अपनी बात। तुम्हारे पिछले जन्म में कोई भूल के कारण हुतंग कर, उनका कहना है कि आप मेरे साथ चलो, ठीक है ना? कपूर ले आओ, मिल जाता। वो तुझे साथ ले जाएंगे। कपूर उसमें होगा हवन के हाथ जाइए, से। मैं कहती हूँ कि आप 5 सोमवार बतासा दूध शिव जी को चढ़ाइए। जाइए, मेरा वादा है कि 5 सोमवार के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं। और ये जो दिव्य शक्तियाँ दिखती हैं ये भी शिव जी से जुड़ी कोई भी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। पर वो तो
कहते हैं कि ये वरदान जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। वो वरदान हो या कुछ भी हो, मैंने बोल दिया कि नहीं आएगी। उन्हीं का तो वरदान है भाई। महाकाली शिव जी वही उन्हीं की महाकाली। हम किसी का भी आवाहन करें, अगर हम काली माँ का आवाहन करें और अगर हम हवन करें तो हमें साक्षात मूर्ति के दर्शन होते हैं। मैंने बोला है बेटा कि वही दोनों हैं, क्योंकि वो इच्छाधारी है, किसी का भी भेष रख सकते हैं, कभी काली भी बन सकते हैं, कभी रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो भोले बाबा की दिव्य कृपा है, स्वयं भोलेनाथ। क्योंकि वो बोले माता काली की इनको रक्षा दो। दिव्य शक्तियाँ भली दिखाएं, लेकिन इनकी हमें बीमारी पर परेशानी ना होगा। इनकी बीमारी पर रोक लगा दीजिए, शक्तियाँ खुद दर्शन। क्योंकि ये फिर सीधा हॉस्पिटल जाती है और इतनी पावर की दवा चाहिए कि इसका कोई पार नहीं। और एक गुरु माँ दिखती है। वही गुरु माँ तो है खतरनाक। सर्वतांत्रिक दिखने के पूरे मंत्रों के उच्चारण कानों में सुनाई देते हैं। मैं 2 लौंग लगाता हूँ अपने ऊपर 21 बार काली माता का नाम लेकर उसार कर पीछे अब और गुरु जी जो वो नागराज की कहानी थी उसका ये बता तो दिया है वही है। ठीक है, हम 5 कि सोमवार पूर्व जन्म का हिसाब है उसका। और सुनने वाले अपना विधान कर दीजिए। दूध और बताशा चढ़ाने हैं। फिर 5 सोमवार के बाद आएंगे। फिर इसके बाद माता तो नहीं मिलेगी हमसे। हमारा सर दर्द बहुत होता है कि हम बस ये सब ना हो, बाकी सब मैंने बोल दिया एक नहीं वो बेटा ले जाके उतार कर रख तू दो। धीरज रख ले मन में, तेरा संकट सब कट जाएगा। आज ही से कोई भी समस्या बस धीरज रखना है। धीरज रख। कठिन संकट है पूरे, उसमें कोई पार करने वाला है नहीं। आप भी जानती हो, देख चुकी हो सब। बस गुरु जी और ये कृपा दीदी के ऊपर और हो जाएगा, उनका सोना मिलता है। मिलेगा। आपकी आस्था है तो बुद्धि बदल देंगे बाबा। हम काज कहीं हो भी जाएगा। छोड़ दें घर में और उनकी सासू माँ को मिल जाए। आप इसको उतारा करिए। विवाद ना हाँ, उतारा करके